शादी विवाह दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। इसमें दो परिवार एक दूसरे पर विश्वास कर कर भरोसा कर कर आपसी संबंध स्थापित करते हैं कि चलो अब ज़िंदगी भर यही संबंध अच्छे से चलते रहेंगे। लेकिन जो ये मैं आप लोगों के लिए घटना सुना रहा हूँ, इस कहानी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो पीड़िता थी, जो लड़की थी, जो दुल्हन थी, उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है इसमें। उसे एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4-4 लोगों के साथ सुहाग रात मनानी पड़ी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी है गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश की, जो कि बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। इस कहानी में क्या होता है कि एक पीड़िता डीएम साहब के पास पहुंचती है और अपनी आपबीती सुनाती है, तो डीएम साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जब उसने सुनाया कि मेरी शादी 2022 में हुई थी और शुरुआत से ही मेरे साथ छल कपट हो रहा है, उसने कहा कि जब मेरी शादी का प्रस्ताव आया तो मुझे दूसरे लड़के से मिलवाया गया, लेकिन जिस दिन शादी थी तो मंडप में दूसरे लड़के को बैठा दिया गया। उसने बताया कि वो 4 भाई थे, उनमें से सबसे छोटे भाई को मेरे पास भेजा गया था मिलने के लिए, लेकिन शादी में उसके बड़े भाई को बैठा दिया गया। वो लोग लाज के डर से वहाँ तो कुछ नहीं बोली और मान गई कि चलो शादी कर लेते हैं, नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन क्या हुआ, जब उसकी विदा हुई और जब वो अपनी ससुराल पहुंची तो असली खेल वहां पर शुरू हुआ। क्या होता है कि जो जिस दिन सुहाग रात थी उस दिन क्या होता है कि जो उसकी सास थी, दुल्हन की सास थी, उसने उस लड़की पर यानी दुल्हन पर दबाव बनाया कि तुझे मेरे चारों लड़कों को खुश करना पड़ेगा। जो 4 लड़के थे उनमें से 2 की तो शादी भी हो चुकी थी, 2 जेठ थे उसके और 1 देवर था। तो जब उसने मना किया दुल्हन ने, तो उसके साथ मारपीट की गई। दोस्तों, डर के मारे उसने बारी-बारी से सभी के साथ सुहागरात मनाई। जब सबसे पहले उसने अपने पति के साथ सुहागरात मनाई और जब उसके पति का मन भर गया, तो उसने अपने दूसरे भाई के पास उसे भेज दिया और जब दूसरे भाई का मन भर गया, तो तीसरे के पास और इसी प्रकार जब तीसरे का मन भर गया, तो चौथे भाई के साथ उसने सुहागरात मनाई और वो बहुत परेशान हो गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या होता है, ऐसा ही चलता रहा, बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और एक दिन उसने विरोध करने की कोशिश की, तो उसके उन सभी लोगों ने मिलकर सारे कपड़े फाड़ दिए और उसे नग्न अवस्था में कर दिया यानी नंगा कर दिया और उसके साथ मारपीट की। नग्न अवस्था में ही उसके साथ इतनी मारपीट की कि वो बहुत परेशान हो गई, बीमार हो गई और फिर उस पर दबाव बनाया गया कि चल तू अपनी माँ से 3 लाख रुपए की डिमांड कर, दहेज नहीं दिया है तो 3 लाख रुपए की डिमांड कर। और ऐसी ही बात आगे बढ़ी और फिर उसके साथ यही घटना हुई। ये घटना उसके साथ बार-बार हो रही थी और वो बहुत दुखी थी, लेकिन वो समाज के डर से कि यदि किसी को बताएँगे तो बहुत लज्जित होना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा, इस डर से वो ये सब सह रही थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे, सभी लोग उसके साथ बारी-बारी से, अब तो यही समझो कि बलात्कार कर रहे थे बारी-बारी से, तो वो एक दिन वहाँ से भाग निकली और भागकर वो अपने मायके पहुँची और मायके से सीधे वो वहाँ के जो डीएम साहब थे, डीएम साहब के पास पहुँची और उसने जब ये सारी घटना बताई डीएम साहब के लिए, तो डीएम साहब भी सुनकर दंग रह गए, उनकी आँखों में भी आँसू आ गए। जब ये घटना डीएम साहब ने सुनी, तो डीएम साहब ने तुरंत वहाँ के थाने में फ़ोन लगाया और जो अपराधी थे, उनके खिलाफ केस दर्ज कराया और पता लगाने की कोशिश की कि इसकी शादी कैसे हुई थी। तो जब पता चला कि जो इस लड़की की माँ थी, वो सिहानी गेट की सोसाइटी में काम करती थी, वहीं पर एक गार्ड था, उसने एक लड़का बताया था मुरादनगर का। तो इस प्रकार इसके ज़रिए ये शादी हुई। तो उसकी माँ ने तो ये सोचा था कि चलो लड़की की शादी हो जाएगी, बहुत अच्छे से रहेगी, लेकिन लड़की के साथ वहाँ पर जो हो रहा था, वो इतना चिंताजनक है कि जिसकी कोई हद नहीं है।
फिर उन सभी पर केस दर्ज हुआ। जो माँ थी उस पर और जो चारों भाई थे उस पर और एक अन्य पर केस दर्ज हुआ और उन सबको जेल भेजा गया। तो ये घटना थी उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की, जो दिल्ली से सटा हुआ बिल्कुल इलाका है। तो इस घटना को सुनकर तो ऐसा लगता है कि अब तो किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। तो ऐसी घटनाएं देश में होती रहती हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज पर बहुत गलत असर पड़ता है। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।